हेलो दोस्तों, एग्जैक्ट मिस्टर में आप सभी का स्वागत करते हुए मैं हूं अशोक कुमार राज और मेरे तहे दिल से आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। तो दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है ये भी बहुत खूबसूरत वीडियो है बाबा साईनाथ की लीलाओं के ऊपर। और आज बाबा साईनाथ की लीलाओं के बारे में जिन्होंने मुझे एक्सप्लेनेशन दिए हैं वो है गुजरात के बड़ौदा से। तो चलिए सबसे पहले मैं उनसे आप लोगों को परिचय करवा देता हूँ। ये देखिए, ये है हमारे साई परिवार की बहन। इनका नाम है सुरेखा दिलीप पालकर। और ये आज से नहीं, बचपन से ही बाबा के भक्त हैं। और कैसे? इनसे जब मैंने पूछा कि आप बाबा की भक्ति में कैसे आए, कब से आए, तो इन्होंने ये कहा कि देखिए, बाबा की भक्ति में तो मैं बचपन से हूं और मेरे घर में वैसे सारे के सारे बाबा साईनाथ के भक्त हैं। और कैसे शुरुआत हुई, जब वो 1.5 साल की उम्र की थी, यानी उनके 1.5 साल की उम्र चल ही रही थी, ऐसे टाइम पे उनके मम्मी पापा ने उन्हें लेकर गए थे शिरडी में बाबा के दर्शन करने के लिए। और वो काफी बरसों पुरानी बात है। खैर, मैंने वो यार तो इनसे पूछा नहीं, लेकिन इनकी एज से आप लोगों को पता चल सकता होगा, बहुत पुरानी बात है। और इन्होंने कहा कि उस वक्त जो है शिरडी में इस तरह का कुछ सिस्टमेटिक ढंग से था नहीं, क्योंकि भीड़ इतनी ज्यादा वहां पे होती नहीं थी। और गांव के लोग जो है बहुत दूर दूर दिखते थे, इतने सारे होटल्स वगैरह यानी गेस्ट हाउस, रेस्टोरेंट्स इतना नहीं हुआ करता था। तो ऐसे टाइम पे उन्होंने ये कहा कि जब इनके मम्मी पापा के साथ वो गए थे, इनको तो कुछ पता नहीं, लेकिन मम्मी पापा से जो इन्होंने सुने उस हिसाब से इन्होंने मुझे एक्सप्लेनेशन दिए। और बहुत ही खूबसूरत एक्सप्लेनेशन। हालांकि यहाँ पे शुरुआत में मैं आप लोगों से ये कह दूं कि इनकी मम्मी को, यानी कोई संतान रुकता ही नहीं था। कोई भी संतान आए तो वो महज 1 साल, 1.5 साल, 2 साल के अंदर वो ऑफ हो जाते थे। और इनके लिए इन्होंने खुद कहा कि जब वो 1.5 साल की उम्र की थी तो अपने मम्मी पापा के साथ में बाबा के दर्शन में गए थे। और बाबा के दर्शन में जब गए तो बाबा का दर्शन करने के बाद उन लोग बाहर निकले। और बाहर निकलने के बाद इन्होंने कहा कि बाहर एक ऐसे इंसान मिले जो कि बाबा के जैसे ही कपड़े उपने बंधे हुए थे, एग्जैक्टली बाबा के लुक में थे। तो उन्होंने इनके मम्मी पापा से यही पूछे थे कि आप लोग बाबा का तो दर्शन कर लिए, बाईजामाई का दर्शन नहीं करेंगे, बाईजामाई का स्थान? तो इनके मम्मी पापा बोले बिल्कुल बिल्कुल, बाईजामाई का भी स्थान हम दर्शन करेंगे। तो आप अगर हमें गाइड करेंगे, बोला कि आप आइए हम मेरे साथ में, मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ और बाईजामाई के उस स्थान को आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो जब बाईजामाई के स्थान में लेके गए, कुछ देर के लिए उन्होंने हमारे सुरेखा जी को गोद में लिए। और सुरेखा जी को गोद में लेने के बाद उन्होंने कहा कि आप लोग अब आराम से दर्शन कर लीजिए, यही है बाईजामाई का स्थान। और बाईजामाई के स्थान में दर्शन करने गए, उन्होंने गोद में लिए और गोद में लेने के बाद थोड़ी देर अपने गोद में रखे, फिर हमारे सुरेखा जी के माता जी के हाथ में उन्होंने सौंप दिए और वहां से वो चले गए। और वो जो चले गए उसके बाद उन लोगों से और मुलाकात नहीं हुई। लेकिन सुरेखा जी कहते हैं कि सुरेखा जी अकेले हैं जिन्हें आयु की प्राप्ति हुई, यानी इन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत आज तक नहीं हुई। और अपने माता पिता के संतान के हिसाब से वो आज तक हमारे बीच में है और बिल्कुल बाबा साईनाथ की कृपा से तरोताजा है, एनर्जेटिक है, जो आप लोगों के सामने है। अब यहाँ पे कहने वाली बात यह है कि वो जो शख्स बाहर इनके माता पिता से मुलाकात किए थे कि चलिए बाईजामाई के दर्शन में आप लोग अगर जाना चाहते हैं बाबा के दर्शन के बाद, तो आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। और उन्होंने इन लोगों को गाइड करते हुए खुद लेके गए थे बाईजामाई के स्थान में। और बाईजामाई के वहां पे दर्शन करते वक्त इनको गोद में लिए थे, सुरेखा जी को गोद में लिए थे। अभी आप लोग भी सोच सकते हैं कि वो शख्स कौन थे। बोले मेरे साथ, ओम साई राम। सुरेखा जी आज यही कहते हैं कि अगर वो गोद में नहीं लिए होते तो शायद ये भी 1 1.5 साल 2 साल से ज्यादा, आज तो क्या, 1 1.5 साल 2 साल के बाद ही नहीं रहते। यानी उन्हें गोद में लेना ही था, क्योंकि बाबा जब सामने आते हैं, किस भेष में आते हैं, किस तरह से आते हैं, वो बातचीत भी करते हैं हमारे साथ में। और बातचीत करते हुए वो हमें
बहलाते रहते हैं, माइंड को डाइवर्ट करते हैं कि बाबा को हम पहचान ना ले। और ऐसी ही स्थिति इनके साथ में हुई, जिसके वजह से इन्हें आज इतनी आयु की प्राप्ति हुई बाबा की कृपा से, और बाबा वहां पे उन्हें गोद में लेकर आशीष प्रदान कर कर चले गए। ओम साई राम। ये इनकी जिंदगी में एक पहला वाकया, और तब से लेके आज तक वो तो सिर्फ बाबा को ही जानते हैं। यहाँ तक कि इनके घर में एक बहुत पुरानी तस्वीर भी बाबा की लगा के रखी है, जो इनके माता पिता के उस जमाने से है। आप लोगों को वो तस्वीर भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये है उनके घर में एक बहुत पुरानी बाबा साईनाथ की तस्वीर, जो आज भी उनके घर में लगी हुई है। और इन लोग इतना मान्यता देते हैं बाबा साईनाथ को कि बाबा साईनाथ मान लो कि इनके परिवार के लिए सारा कुछ देखभाल क्या करते हैं। ओम साई राम। एक और वाकया, सुरेखा जी ये बताते हैं कि इनके पिताजी वो स्कूल टीचर थे, और स्कूल टीचर की नौकरी करते हुए उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी, सारा कुछ काम धाम सब सही चल रहा था, सारा कुछ सिस्टमेटिक था। लेकिन अचानक से उनकी जिंदगी में एक ऐसा टर्निंग आया। उस टर्निंग के समय एक अच्छा खासा मतलब हट्टा कट्टा लड़का उनके पीछे इल्जाम लगाया। इल्जाम लगाने की वजह से हुआ यूं कि उन्हें अपने नौकरी से सस्पेंड कर दिया गया। और वो इल्जाम ऐसा लगाया था कि मेरा हाथ में फ्रैक्चर है, पैर में फ्रैक्चर है, वो टीचर ने मुझे मार के फ्रैक्चर कर दिया। अब ये जो है, ये आईपीसी के धारा के हिसाब से उनके ऊपर कुछ मुकदमा दर्ज हुआ था। अब वो परेशान हो गए थे सुरेखा जी के पिताजी कि मेरी तो कोई गलती नहीं है, इसके बावजूद मुझे स्कूल से इस तरह से सस्पेंड कर दिया गया। अब ऐसा हुआ कि उस वक्त उनके नाम से केस तो पड़ गया, और वो केस कोर्ट में चालू था। इतने में इनके पिताजी ने एक कागज पे लिख के बाबा साईनाथ के चरणों में अर्जी रखे कि बाबा, मैं कसूरवार हूं या बेकसूर हूं, ये तो आप जानते हो। कोई इंसान मुझे जाने या ना जाने, कोई इंसान मुझे पहचाने या ना पहचाने, और आपकी निगाह से कोई भी पापी बच नहीं सकता है, और कोई अच्छे इंसान गुनहगार नहीं बन सकता है। तो इस तरह से उन्होंने अर्जी दिए थे। और उसके 2-4 दिन के बाद ही इन लोगों को खबर मिली कि इनके मामा जी इंदौर से आ रहे हैं। और इनके मामा जी से सुरेखा जी के पिताजी ने बात किया कि मेरे साथ में इस तरह से एक वाकया हो गया, इसके लिए आप जरा देखिए कि क्या किया जाए क्या नहीं। हालांकि उनके साथ में उनका एक दोस्त वो एडवोकेट थे, और उसके हाथ में कई सारे केसेस इस तरह के थे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं आपसे सारा कुछ डिटेल्स ले लेता हूँ, उसके बाद मेरे दोस्त से बात करता हूँ, देखता हूँ कहाँ तक क्या किया जाता है, अब घबराइए मत। और उसके बाद उनके मामा जी ने उनके दोस्त के हाथ में, जो एडवोकेट थे, उनके हाथ में वो केस को सौंप दिए। और उसके बाद उन्होंने जब कोर्ट में इस केस को रखा और इसके ऊपर कुछ बातें भी हुई, तो उसमें पूरी तरह से ये पता चल गया कि सुरेखा जी के पिताजी पूरी तरह से बेगुनाह हैं। बोले मेरे साथ ओम साई राम। क्योंकि उन्होंने पहले ही बाबा के चरणों में अर्जी लिख कर दिए थे। कैसे हो सकता है कि बाबा साईनाथ और इस बात को नकार दे? यही तो बाबा का कमाल है। कैसे कैसे सिस्टमेटिकली काम करते हैं बाबा। इनके साथ में ऐसी दुर्घटनाएं घटी, और इनके मामा जी को आना था, और इनके मामा जी कुछ और केसेस के साथ में उनके एक एडवोकेट दोस्त के साथ साथ में थे। और उनके मामा जी ने ये केस को हैंडल करने के लिए उनके दोस्त को सौंप दिया, और उनके दोस्त ने वो काम कोर्ट में जब सौंपा जज के सामने, और वो केस को बाबा ने किस तरह से डिसमिस कर दिए, पूरी तरह से बेगुनाह साबित करने के बाद उनको फिर से वही नौकरी ज्वाइन करने का मौका मिल गया। ओम साई राम। ये है हमारे साईनाथ। इसीलिए हमारे बुजुर्गों ने कहकर गए ना, बाबा साईनाथ त्रिलोकनाथ है, ब्रह्मांड नायक है, त्रिकालदर्शी है, अंतर्यामी है हमारे साईनाथ। चलिए अब इनके पिताजी से मैं आप लोगों को परिचय करवा देता हूँ। ये देखिए, ये है हमारे सुरेखा जी के पिताजी। इनका नाम है बाबूराव जाधव, यानी स्वर्गीय बाबूराव जाधव। एक और वाकया, एक और वाकया वो सुनाते हैं
कि उनकी बेटी की शादी होने वाली थी। ये लोग तो बड़ौदा में रहते हैं, गुजरात के, और वहां से उनकी बेटी का रिश्ता तय हुआ मुंबई में। और मुंबई से उनकी बेटी के ससुराल वाले उन लोग बड़ौदा गए थे, क्योंकि सुरेखा जी के घर में कुछ गृह शांति की पूजा पाठ होनी थी। तो इस वजह से उन लोग वहां पहुंचे, और इसी बहाने उन लोग जब जा ही रहे थे तो कुछ सामान भी उन लोग साथ में लेकर गए थे, और उसी में से कुछ ऐसी चीजें भी थी जो ऑर्नामेंट्स होते हैं, कुछ चांदी का सामान हो या सोने का हो। अब हुआ ऐसा, जिस दिन उन लोग पहुंचे उसके अगला दिन इनके घर में पूजा है, और उसके बाद फिर और भी दूसरे जगह पे इन लोगों को जाना था। तो इन लोगों के घर से सारा कुछ कार्यक्रम जब कंप्लीट हो गया, कंप्लीट होने के बाद इन लोगों को जाना था अपने रिलेटिव्स के घर पे। वहां पे भी कुछ एक सेलिब्रेशन था, तो वो सेलिब्रेशन में जाने के लिए लोग सारे के सारे तैयार हो रहे थे। तैयार होने के बाद क्या है कि इन लोग कपड़ा उपड़ा जो जहां पे जैसा रखा हुआ था, सारा कुछ सामान इन लोगों ने सेट करके रखे घर में। और उनके रिलेटिव्स के घर से जब इन लोग वापिस आए, तो वापिस आने के बाद इन लोग तिजोरी को खोले, और तिजोरी को खोलने के बाद इन लोगों को ऐसा लगा कि पूरा के पूरा वो जो ऑर्नामेंट्स है वो गायब है। अब इन लोग तो बहुत ही चौंकित हो गए कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि इनके घर में काम करने वाली एक मेड भी आती थी। इन लोग पूरी तरह से उसके ऊपर जो है इल्जाम नहीं लगा पा रहे हैं, उन पर शक नहीं जता पा रहे हैं, क्योंकि जब तक इन लोग अपनी आंखों से ना देखे तो इल्जाम कैसे लगा सकते हैं। बस शक भी कर सकते हैं, लेकिन कह नहीं सकते कुछ। ऐसे में हुआ यूं कि जब तिजोरी से इन लोग सारा कुछ कपड़ा उपड़ा निकल रहे थे, तो सारा कुछ कपड़ा निकलने के बाद इन लोग देखे ऑर्नामेंट्स है ही नहीं। इतने में क्या हुआ, सुरेखा जी को थकान महसूस हुई, और थकावट के वजह से उन्होंने क्या किया, पलंग पे लेट गए। और जब पलंग पर लेटे, तो पलंग पर लेटने के बाद थोड़ी देर में अचानक से उनका हाथ जो है गद्दी के नीचे चला गया। और गद्दी के नीचे जैसे ही चला गया, तो एक बैग सा उनको महसूस हुआ कि यहाँ पे एक बैग कुछ हाथ पे लग रहा है। जब उन्होंने उठे, और उठने के बाद जब देखे, तो ब्लू कलर की एक थैली में सारा कुछ ऑर्नामेंट्स जो रखा हुआ था, वही थैली उन्हें वहां पर मिल गई। और इससे पहले उन्होंने बाबा साईनाथ से ये प्रार्थना की थी कि बाबा देखो, हम लोग तो कुछ जानते ही नहीं, हमने सब ठीक ठाक रखे थे, और हमारे मेड के ऊपर इस तरह से हम कुछ शक भी जाहिर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमने तो आंखों से देखे नहीं, और इतने दिनों से वो हमारे घर में काम करती है, उसके ऊपर शक जाहिर करना भी हमें लगता नहीं कि ठीक है। अब सारा कुछ वाकया आप ही जानते हो बाबा, आप ही कुछ करो, और ये आपको ही करना है। और किस तरह से उन्हें थकान महसूस हुई, और थकान महसूस होने की वजह से वो पलंग पर जाकर लेट गए। और पलंग पर जाके जब ही लेटे, तो उसके बाद उनका हाथ गद्दी के नीचे चला गया, और हाथ गद्दी के नीचे जैसे ही गया, तो वो थैली में हाथ टच हुआ। उसके बाद पलंग से उठ के वो जब देखे, तो वही थैली जिसके अंदर सारा कुछ ऑर्नामेंट एग्जैक्टली वैसे ही रखा हुआ था। बोलिए मेरे साथ, ओम साई राम। असंभव है, कैसे संभव हो सकता है ये हमें नहीं पता, बट उन्हीं को पता है जो इस असंभव को संभव में परिवर्तित कर देते हैं, जिनका नाम है बाबा साईनाथ। ओम साई राम। तो दोस्तों, इस तरह की घटनाओं को सुनने के बाद आप लोग क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। और हमारे सुरेखा जी की बेटी की जो शादी होने वाली थी, उनसे मैं परिचय करवा देता हूं। ये देखिए, ये है हमारे साई परिवार की बहन सुरेखा दिलीप पालकर जी की बेटी। इनका नाम है रश्मि गुप्ते। तो दोस्तों, आज का ये वाकया आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। और हमारे सुरेखा जी के पूरे परिवार के प्रति बाबा साईनाथ की रहम नजर रहे, और बाबा के प्रति भक्ति में किसी तरह से कोई डगमगाहट हमारे सुरेखा जी के मन में ना आए, उनके पूरे परिवार के मन में ना आए, इसके लिए भी बाबा साईनाथ से प्रार्थना जरूर करना। और आप लोगों के साथ में भी बाबा साईनाथ की लीलाएं इसी तरह से कुछ घटित हुई, तो मेरे अंडरलाइन में दिए हुए इस नंबर पे आप लोग मुझे सीधा संपर्क कर सकते हैं, या तो मेरे व्हाट्सएप में टेक्स्ट भी कर सकते हैं। मैं अपने फ्री टाइम में आप लोगों से संपर्क कर लूंगा।
लेकिन फोटो और नाम शेयर करने में बिल्कुल पीछे मत हटना, अदरवाइज आई विल हैव टू थिंक अबाउट इट। ओके? और आप लोग जिस तरह से मुझे प्यार देते आए हैं, इसी तरह से हमेशा आप लोग के प्यार की जरूरत है, क्योंकि आप लोग का प्यार हमेशा मेरे सर आंखों पे है। आप लोग का प्यार और मेरे साईं की कृपा अगर मेरे साथ में हो, तो आई कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। और इसीलिए आप लोग के दिल में एक छोटी सी जगह मेरे लिए जरूर रखना, जहां पे अशोक कुमार राज वो एग्जैक्ट मिस्ट्री हमेशा के लिए रह सके। और आप लोग जो भी मेरे इस चैनल में नए हैं, आप लोग मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि मेरे एग्जैक्ट मिस्ट्री चैनल का हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। और चलते चलते मैं इतना ही कहूंगा दोस्तों, बहुत ख्याल रखिए अपना। जिस तरह से आप लोग बाबा साईनाथ पे भक्ति रखते हैं, इसी तरह से बाबा साईनाथ हमेशा आप सब पर अपनी कृपा दृष्टि रखे, हमेशा आप सब पर अपनी कृपा बरसाते रहे। ये मेरे तहे दिल से आप सबके लिए शुभकामनाएं। और इत्मीनान से ये वीडियो देखने के लिए, अपना कीमती वक्त देकर ये वीडियो देखने के लिए आप सभी को मेरे तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद के साथ में ओम साई राम।